नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। बस्ती से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेता सहित 3 पर मुकदमा दर्ज। जनपद बस्ती के थाना वॉल्टरगंज पुलिस ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद पिंडारी, आकिल पिंडारी और नूर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 326E के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामला गणेशपुर चौरवा गांव का है, जहां शिकायतकर्ता श्री रियाजुल हसन पुत्र शमशुल हसन निवासी गणेशपुर चौरवा ने थाना वॉल्टरगंज में लिखित तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त तीनों व्यक्तियों ने राजस्व विभाग द्वारा धारा 24 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत लगाई गई सीमांकन निशानदेही के पत्थरों को उखाड़कर फेंक दिया, जिससे सरकारी आदेश और न्यायालय की कार्यवाही का उल्लंघन हुआ है। शिकायत में कहा गया कि यह कार्रवाई जानबूझकर और साजिशन की गई है, जिससे भूमि विवाद को लेकर दबाव बनाया जा सके। रियाजुल हसन के अनुसार उप जिलाधिकारी बस्ती सदर के आदेश दिनांक 9 जुलाई 2024 के अनुपालन में 3 सितंबर 2024 को सीमांकन कार्य पूरा किया गया था, लेकिन आरोपियों ने उसे नुकसान पहुंचाया। प्रकरण में पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद FIR संख्या 0243/2025 दिनांक 2 नवंबर 2025 को शाम 5:01 दर्ज की है। जांच अधिकारी गामा यादव उप निरीक्षक को विवेचना सौंपी गई है। FIR में दर्ज धारा BNS 326E के तहत यह अपराध सरकारी आदेश की अवहेलना एवं संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित माना गया है। थाना प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी उप निरीक्षक द्वारा पुष्टि की गई कि मामला गंभीर प्रकृति का है और विवेचना चल रही है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। पुलिस की इस कार्रवाई को निष्पक्ष और सशक्त कदम माना जा रहा है। पूरा मामला क्या है? मेरा नाम रियाजुल हसन है और चौरवा गणेशपुर में मेरा मकान है जी। मैंने एक ज़मीन खरीदा शंकर नगर प्राइमरी स्कूल के आगे में जी। मैंने एक बैनामा कराया और 2 बैनामा हमारे भाई साहब ने कराया था, बड़े भाई ने जी। तो उसको जब हम लोग काम कराने के उद्देश्य से वहाँ जब गए तो मोहम्मद आकिल पिंडारी और उनके जो है भतीजे या भांजे लगते हैं जावेद पिंडारी, जो समाजवादी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी के वो जिला उपाध्यक्ष भी हैं जी। और एक हैं नूर मोहम्मद, वही हमारे ज़मीन से सटा हुआ, उनका भी मकान है जी। और वो भी जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये सब लोग मिलकर रोकने लगे कि तुमको ये तुम्हारा ज़मीन नहीं है और हम तुमको यहाँ कब्जा करने नहीं देंगे। तो मैंने जो है धारा 24 उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ मैंने वाद दाखिल किया जी। और वहाँ से आदेश हुआ कि पत्थर नष्ट की कार्रवाई कराई जाए जी। पत्थर नष्ट की कार्रवाई जो है राजस्व टीम और पुलिस बल के द्वारा पत्थर नष्ट की कार्रवाई भी हुई और उसके बाद में उन्होंने आपत्ति किया SDM महोदय के यहाँ। तो वहाँ से तो गुण और दोष देखते हुए जो है फैसला किया गया था जी। जी। तो इनको ये फिर चले गए अपील में, वहाँ निगरानी में राजस्व परिषद लखनऊ चले गए। वहाँ से निरस्त हो गया इनका वाद। वहाँ से फिर लौट कर आए, कमिश्नर साहब के यहाँ डाले तो वहाँ भी उनका वाद निरस्त हो गया। उसके बाद में ये फिर एक दूसरे आदमी को, अपने भतीजे को पक्षकार बनाए और वहाँ भी वो जो है वो निरस्त हो गए। कौन मतलब क्या? मोहम्मद आकिल पिंडारी ने जी। और न्यायिक प्रक्रिया से हम लड़ रहे थे अभी तक। हाँ जी। तो न्यायिक प्रक्रिया ही उनको भी अपनाना चाहिए था, ना कि सिर्फ मुझे ही। और मुझे पूरे कानून पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, इसलिए मैंने जो है न्यायपालिका का वो सहारा लिया और मुझे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा। अभी पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई? पुलिस के द्वारा अभी जो है ये इन लोगों ने एक पत्थर जो है उखाड़ दिया था और वहाँ पे हमारे वाले हिस्से में
उन्होंने धान का रोपाई कर दिया और पिल्लर उखाड़ दिया था, जो कि सरकारी कार्य के तहत जो है जी। अधिकारियों ने, राजस्व अधिकारियों ने उसको पत्थर को नष्ट कराया था वहाँ पे। ये कौन कौन लोग थे? ये मोहम्मद आकिल पिंडारी थे और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जावेद पिंडारी, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं नूर मोहम्मद। ये तीनों लोगों ने मिलकर उस पत्थर को उखाड़ा और वो हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने उसको वहाँ से उखाड़ दिया। मैं 2 महीना से लगातार दौड़ रहा था कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत मैं इनके ऊपर कार्रवाई कराऊं। क्या आदेश हुआ था? आयुक्त महोदय के यहाँ एक इन्होंने अपील किया था जी। एसडीएम साहब के आदेश से क्षुब्ध होकर, और वहाँ से एक आदेश पारित हुआ कि जो पक्षकार छूट गए हैं उन पक्षकारों को भी सुनवाई का मौका देते हुए गुण और दोष के आधार पर फिर से आदेश किया जाए। जी। और जब ये आदेश वो हुआ, उस आदेश के खिलाफ मैं चला गया राजस्व परिषद इलाहाबाद में, जी। जहां एक आदेश इस निर्देश के साथ दिया गया कि अगली सुनवाई तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे। उस आदेश का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने, मोहम्मद आकिल पिंडारी और जावेद पिंडारी और नूर मोहम्मद, तीनों लोगों ने मिलकर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए और राजस्व संहिता का उल्लंघन करते हुए पत्थर को उखाड़ दिया। तो जो एसडीएम साहब का आदेश है, उस आदेश पे कमिश्नर साहब का जो आदेश हुआ था, उस आदेश पे स्टे लगा हुआ है। एसडीएम साहब का जो आदेश हुआ था पत्थर नष्ट का, वो अभी तक बरकरार है। न्यायिक प्रक्रिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वहाँ से न्याय ही मिलता है। और ये जो समाजवादी का इनको संरक्षण मिला हुआ है, आज सत्ता में ना होते हुए भी ये जो है अपना दादागिरी दिखाते हैं और ये दूसरे की ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। ये भाजपा सरकार में मुमकिन नहीं है। और कुछ मामला है क्या? एक मामला और भी है, जैसे ये पूरा परिवार ही, पिंडारी परिवार ही किसी न किसी मुकदमे में संलिप्त हैं। ये 2 भाई थे, पिलखाएँ के रहने वाले हैं। उन दोनों भाइयों को पारिवारिक समझौता दिखाते हुए यही पिंडारी परिवार जो है, उनकी 8 बिस्सा ज़मीन को हड़प गए। और जब ये मामला न्यायपालिका में पहुंचा और ये दोनों भाइयों ने वहाँ पे जब एप्लीकेशन दिया और वहाँ पे मामले को गंभीरता को देखते हुए तुरंत जज महोदय ने आदेश किया 156(3) के तहत कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। ये कौन कौन लोग हैं? ये मोहम्मद आकिल पिंडारी के भतीजे हैं, जिया पिंडारी हैं, फहद पिंडारी हैं और अन्य कई लोग हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं ये पूरा परिवार ही गलत कामों में संलिप्त है। दूसरे के ज़मीनों पर इनकी नज़र रहती है। ये अपने आप को ज़मींदार कहते हैं। ज़मींदारी चली गई लेकिन इनकी अकड़ अभी तक बरकरार है। अभी प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं? प्रशासन से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि न्याय हो और इनके ऊपर जो है दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, ताकि ये जो है पब्लिक में भरोसा बन सके। राहिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ताज़ा खबर, हर खबर पर नजर।